तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 7th का हिंदी बुक जो बिहार बोर्ड का है उसका चैप्टर नंबर 11 कबीर के दोहे। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इसका हिंदी अर्थ बताएंगे और इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें इसका आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले वाला सभी वीडियोज़ बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट चेकआउट करें। तो देखिए, कबीर के दोहे, इसमें कबीर के द्वारा दोहा लिखा गया है। चलिए समझते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समझते, पहले पढ़ना सीखते। देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका हिंदी अर्थ होगा, जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो, जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो, और आज करना है उसे अभी कर लो। जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में, पल या क्षण भर एक ही बात हुआ, क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जाएगी तो तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो। कहने का तो अर्थात सही है कि हम कल पर कोई काम छोड़ देते हैं, परसों पर छोड़ देते हैं, अब प्रलय हो जाएगी तो फिर अपना काम हम कब करेंगे। चलिए, दूसरा जो हमारा है उसको समझते हैं। दूसरा दोहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। कहने का मतलब हुआ, साईं यहाँ ईश्वर को कहा गया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। देखिए कि हे ईश्वर, साईं मतलब ईश्वर हुआ, हे ईश्वर आप मुझे उतना ही दीजिए जिससे मैं अपने परिवार और सगे संबंधी की आवश्यकता को पूरा कर सकूं। मतलब जामे कुटुम समाए, मतलब मुझे उतना ही दीजिए जितना में मैं अपने परिवार और सगे संबंधियों की आवश्यकता को पूरा कर सकूं, तथा मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वारा आए अतिथि या साधु भी भूखे ना लौट सके। मतलब जो अतिथि मेरे घर पर आए, साधु आए, वो भी भूखे नहीं लौट सके। तो ये हमारा था, ये दूसरा पंक्ति। चलिए, अब अगला पंक्ति जो हमारा है उसको समझते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। सुभाए मतलब शरीर, तन। निंदक नियरे राखिए, कहने का मतलब अर्थात हुआ, जो आपकी निंदा करता है उससे भी आप मिलाकर रखें। जो आपकी निंदा करता है उसे भी आप मिलाकर रखें, उसका सम्मान करें, चाहे उसके लिए आपको परेशानी क्यों ना उठाना पड़े, क्योंकि आपकी निकटता, आंगन कुटी छवाए, क्योंकि आपकी निकटता को पाकर स्वयं उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो आप क्या कीजिए, उसे अपने साथ रखिए, चाहे कोई परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि आपकी निकटता को पाकर स्वयं उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात बिना पानी और साबुन के उसके मन स्थित मैल दूर हो जाएगा, क्योंकि मन में जो मैल होता है ना, वो साबुन पानी से धुलता नहीं है। तो बिना पानी बिना साबुन के उसके मन में स्थित जो मैल है वो धुल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति ना पूछो साधु की। देखिए कितना अच्छा दोहा है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। म्यान, म्यान मतलब तलवार जिसमें रहता है ना, उसका। चलिए, जाति ना पूछो साधु की, कहने का मतलब सज्जन ज्ञानी व्यक्ति के जाति जानने का प्रयास मत कीजिए। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो उसके जाति से हमें मतलब ही नहीं रखना कि किस जाति का है। हाँ, अगर आपको मतलब रखना है, अगर आपको जानना है तो आप उससे ज्ञान लीजिए, उससे ज्ञान जानिए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। क्योंकि तलवार जो है, आप कभी भी हम तलवार का यूज़ करते हैं उसके म्यान का नहीं, तलवार का जो खोला होता है उसका यूज़ हम करते हैं। अगर आपके पास काम के समय तलवार है तो आप तलवार से मतलब रखोगे कि आप उसके खोला से मतलब रखोगे जिसमें तलवार रखा जाता है। म्यान मतलब तलवार रखने का जो खोल होता है। तो आप समझ गए कि किसी साधु व्यक्ति का जाति नहीं पूछना चाहिए। अगर हमें पूछना है तो क्या पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। चलिए अगला है, सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़ई 100 बार। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़ई 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक्के धक्का दरार। समझिए कितना अच्छा इसमें दिया गया है कि अर्थ इसका होता है, सोना सज्जन मतलब सज्जन और साधुजन। सज्जन व्यक्ति और साधुजन व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोना की भांति सैकड़ों बार टूट जुड़ सकते हैं। मतलब आप सोना को देखते होंगे, लोग एक से एक गहना बनाते हैं, उसको तोड़ करके दूसरा गहना, फिर तीसरा गहना, फिर चौथा गहना। तो सज्जन व्यक्ति और साधुजन व्यक्ति भी उसी प्रकार से होते हैं, जो सोना की भांति 100 बार टूटकर भी जुड़ जाते हैं, सैकड़ों बार टूटकर। लेकिन दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं कुम्हार के घड़े की भांति होते हैं, इक्के धक्का में उसमें दरार पैदा हो जाते हैं, और जो कितना भी प्रयास कर लीजिए फिर से वो नहीं जुड़ पाते हैं।
तो ये इसका अर्थ हुआ। चलिए दो और दोहा बचा हुआ है, उसका भी अर्थ समझ लेते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ई सो पंडित होय। देखिए कितना अच्छा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कहने का मतलब पोथी पढ़ते पढ़ते लोग मर गए, लेकिन पंडित कोई नहीं हुए। जो व्यक्ति मात्र 2.5 अक्षर के प्रेम शब्द का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो पंडित हो गया। मतलब हम कितना भी पढ़ ले, ज्ञान ले ले, अगर हमारे अंदर प्रेम का भाव ना हो तो वो ज्ञान जो है बेकार होता है। तो वही कहने का मतलब है कवि का कि पोथी पढ़ पढ़ तो पूरा जग जो है लोग मरते रहे हैं, लेकिन कोई आज तक पंडित नहीं हुआ है। और पंडित वही हुआ है जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले, अपने अंदर प्रेम का ज्ञान ले ले। चलिए लास्ट जो है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप नौ, मुझसा बुरा न कोई। देखिए कितना अच्छा है। बुरा जो देखन मैं चला, सर लोग क्या करते हैं कि दूसरों में बुराई खोजते हैं। वही कवि रहीम का कहना है कि जब मैं अन्यों में बुराई खोजने को निकलता हूँ तो बुरा कोई नहीं मिला, तो मुझे कोई बुरा नहीं मिलता है। जब हम अपने अंदर की बुराई को झांकने का प्रयत्न करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं है, कवि कहते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हमें दूसरों में बुराई ढूंढने से अच्छा खुद में बुराई ढूंढना चाहिए और उसे निकाल देना चाहिए, यानी कि दूसरों में बुराई खोजते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर है कबीर के दोहे, तो ये ख़त्म हुआ। ये चैप्टर आपका क्लास 6 का जो बुक था, क्लास 7 का जो हिंदी बुक था, तो इसका 11 नंबर चैप्टर खत्म हुआ। इसका प्रश्न उत्तर अगला चैप्टर में जानेंगे, अगला वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।